भूत भावन रामनाथ स्वामी श्री अरविंद गौड़ जी को ये सौभाग्य प्रदान किया है कि अपनी माता पिता के पुण्य पावन स्मृति में स्वयं के कल्याण के लिए, स्वजनों के कल्याण के लिए और आप सबके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा जनहित के लिए कर रहे हैं। यह व्यासपीठ हृदय से आपका धन्यवाद करती हुई कथा का शुभारंभ इस पावन धरती पर हो रही है। जीव के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती। भले बहुत कथाएं हो रही, लेकिन अब भी बहुत लोग कथाओं से वंचित, कथाएं नहीं श्रवण पाते। जो सुन रहे हैं सौभाग्यशाली हैं, और जो नहीं सुन पाते हैं उनको सुनाने का प्रयास हमारे अरविंद जी कर रहे हैं। कथा सुनने सुनाने की प्रणाली भूत भावन भगवान शिव के द्वारा होती है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? जिनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, 6 अध्यायों में कथा का परिचय बताया गया है। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। भगवान को जानने के लिए 6 अध्यायों में, भागवत जी को जानने के लिए 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य लिखा। वो भागवत के कृष्ण कैसे हैं? सत्य, चित हैं और आनंद। सच्चिदानंद शब्द वेदांत से भरा हुआ है। संसार मिथ्या है, नारायण ही सत्य, शिव ही सत्य है, दैवी सत्ता ही सत्य है, जगत असत्य है। वो सत्य चिन्मय, घट घट में व्याप्त है, अविनाशी है, हर जगह वो व्याप्त है। वो व्यापक ब्रह्म है, सत्य। वो आनंद का स्वरूप, सत्य ही अर्थात नारायण ही कृष्ण बनते हैं। नारायण में और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कृष्ण ही नारायण है, नारायण। अब जब नारायण की इच्छा होती संसार में, सृजनेच्छा संसार को बनाने के लिए, तो भगवान संसार को बनाते हैं। और संसार को बनाने के बाद में संसार का कंट्रोल, संसार का रिमोट भगवान के हाथ में होता है। वो परमात्मा, वो व्यापक ब्रह्म किस प्रकार से चिन्मय रूप में हम आप सबके ऊपर भी विराजमान है। जैसे दूध में घी, दूध के हर बिंदु में घी है लेकिन अदृश्य, ऐसे ही व्यापक ब्रह्म। जैसे काष्ठ में अग्नि सर्वत्र लेकिन अदृश्य, ऐसे ही वो परमात्मा अदृश्य सारे जगत को चलाता है। वही परमात्मा आनंद रूप में, प्रेमावतार रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित होता है। वही परमात्मा संसार का सृजन करता है, वही परमात्मा पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं। जैसे घर गृहस्थी को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपने घर में आप कार्य विभाजित करते हैं, कौन क्या विभाग देखेगा, ऐसे ही सब परमात्मा सत्ता की दैवी विभाग है।
ये त्रिगुणात्मिक आसक्ति। तीन होते हुए भी एक, वही सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। मार्कंडेय ऋषि भगवान के बहुत सन्निकट थे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि प्रभु मैं आपका विराट देखना चाहता हूं, आपका विराट कैसे? भगवान ने कहा दिखाएं। तो मार्कंडेय ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते क्या देखते हैं कि प्रलय हो गया। और जब प्रलय हो गया, प्रलय में जैसे आप समुद्र की ओर दृष्टि डालेंगे तो जहां देखो वहां समुद्र ही, जहां तक दृष्टि जाएगी वही समुद्र। वैसे भी आप लोगों को पता, तीन हिस्से पर अब आज भी समुद्र, एक हिस्से पर धरती। मार्कंडेय ऋषि देखते हैं एक बटपत्र पर जल ही जल है। एक बटपत्र पर बाल गोविंद भगवान लल्ला जो सामने विराजमान है, ये विश्राम कर रहे। बटपत्र पर कृष्ण विराज रहे हैं और श्वसन क्रिया से मार्कंडेय जी कहते मैं उनके अंदर चला गया। जितना भी विश्व ब्रह्मांड है भगवान के अंदर मैंने सब कुछ देखा। फिर श्वसन क्रिया से बाहर आया। तात्पर्य क्या है? सृजन भी भगवान कृष्ण, पालन भी भगवान कृष्ण और संहार भी भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम्हें तो निमित्त बनना है, सब मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है। और अर्जुन को जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जो विराट रूप भगवान ने दिखाया, जब तक भगवान को हम लोग नहीं जानते, सच बात यह है कि भगवान को जानने की प्रणाली ये है, ये ग्रंथ। क्यों है ये ग्रंथ? तो भगवान ने ही भगवान का रूप धारण किया। महर्षि वेदव्यास जी के रूप में कि संसार में कलयुग में लोग मुझे कैसे जाने? कलयुग में भगवान को जनाने की विधियां इन पुराणों में लिखी। भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किस विधि से मिलेंगे, ये सब पुराणों में वर्णित है। भगवान कैसे, भगवान का क्या स्वरूप, क्या स्वभाव, ये सब ग्रंथों में वर्णित है। तो मार्कंडेय ऋषि ने जब देखा कि सब जित देखूं तित तो ही तो है, जहां देखो वहीं और परमात्मा सत्ता है, ऐसे ही अर्जुन जब जान गए कि करने वाले तो सब प्रभु हैं, तो अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखने के बाद शिष्य हम करिष्ये वचनम तव प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद अर्जुन ने कहा प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। जब तक जीव उस ब्रह्म की शरणागति नहीं जाता, उस परमात्मा सत्ता की सन्निकट नहीं जाता, तो भ्रमित होकर के यहां वहां घूमता है। और जब भगवान की शरणागति हो जाती है, तो भगवान की शरणागति के बाद जीव को भगवत सत्ता ही दिखती है। हर जगह भगवान ही दिखते हैं और कुछ नहीं। तापत्रय विनाशाय, हम लोग तीन तापों से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से ग्रसित। भगवान का क्या स्वरूप? भगवान दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को दूर करते। ऐसे भगवान की कथा दिल खोल के, मन को एकाग्र कर,
बहिरंग वृत्तियों से अंतरंग कर आप लोगों को कथा सुनना है। हाथ जोड़िए और भगवान को प्रणाम कर लीजिए सब लोग। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।